बस आपने देखा था ना, तो यहाँ भी सब बस बस देखते रहोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैथ में सच में वो लिख दिया और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था ये आपने लिख दिया, तो आपका काम साफ। मुझे डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना तो पढ़ना ही है, तो भाई आपके लिए सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम स्टडी स्टार्ट कैसे करें, तो भाई बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हो। एटलीस्ट आप सोच तो रहे हो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और यही गड़बड़ हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा तनय जी, आपने भी अपने कॉलेज के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स लेके आ जाते हैं और बुक्स बस देखते रहते हैं और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो उनको 3 से 4 बैकलॉग लगा रहता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। हम बहुत सारे मुद्दों पे बातें करने वाले जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और हर बातों को एकदम ध्यान से सुनो क्योंकि अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। आपको नहीं पता है गाइस, आपको वही हैबिट है। स्कूलों के अंदर कैसे होता था कि टीचर्स क्या करते थे, डेली आपको होमवर्क देते थे, डेली आपके होमवर्क को चेक किया जाता था। इवन गाइस आपको डेली कुछ ना कुछ चीजें बताई जाती थी, बहुत सारा मोटिवेट किया जाता था। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बहुत कम टीचर्स मिलेंगे, वहां कुल मिला के स्टडी खुद के दम पे ही करना है। भाई मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे जगहों पे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता। अब क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो जैसे स्कूलों में आप ब्लेम कर देते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोल रहा हूं तने जी, आपको खुद के दम पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों अभी से वो चीजें स्टार्ट करना पड़ेगा। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एंड गाइस कमेंट जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का रिएक्शन देन हमारा एक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है। हमें पता चलता है कि बच्चों को क्या चाहिए। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर अभी तक आपने अपने सिलेबस को देख लिया है तो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा है, और अगर सिंपल सा अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा और आपको नहीं पता है तो सिंपल कमेंट ये कर देना कि डोंट नो, जिससे मुझे पता चलेगा कि अपने बच्चे अभी कौन से स्टेज पे है और या तो उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लग रहा है, उनको मुझे कैसे सिंपल करके देना है। क्योंकि गाइस आप रिएक्शन दोगे तो ही मेरा एक्शन होगा। साथ में गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड डिस्क्रिप्शन में एक और हमारा लाइव चैनल है जिसपे लाइव होने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप चैनल आप सभी के पास होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन में आपकी यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप चैनल नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट ईयर वाले में ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी के हमारे पास डाटा पूरा आ जाएगा तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी हम बना देंगे, एंड फर्स्ट ईयर वाले में आपको मैसेज भेजेंगे आपकी यूनिवर्सिटी का सेपरेट बन चुका है, आप जाके उसमें ज्वाइन कर लो। ओके, अब बात करते एक एक करके। तो भाई हर मुद्दे को बहुत ध्यान से सुनना और किसी कोने में जाके चुपचाप बैठ जाना। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, जिससे मुझे समझ में आता कितने बच्चे एक्टिव है। देखो भाई सबसे पहले ना पढ़ने मत बैठो, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो कि कितने सब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने यूनिट्स है। ओके, और साथ में गाइस कौन सा ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, इसको आपको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। इवन गाइस आपके यूनिवर्सिटी के अंदर का एग्जाम पैटर्न कैसा है, वह इंटरनल एंड प्रैक्टिकल्स किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, इवन इंटरनल एग्जाम जो होने वाले हैं उनका मार्क्स किस तरह से ऐड किया जाता है, लैब का कंडीशन क्या है, लैब में क्या क्या चीजें होती है, ये सभी चीजों को आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना जाने समझे डायरेक्ट ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको यह भी नहीं पता रहेगा कि आपके यहाँ कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन को कितने टाइप के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है। इसलिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न इंटरनल और यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि इंटरनल बैकलॉग भी लगता है, समझ में, इंटरनल केटी भी लगता है। दूसरी बात गाइस, सब कुछ एक साथ मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है कि भाई एक ही दिन में उनको एकदम फॉर्म में आ जाते हैं और डेली एक ही साथ एक सब सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर उनका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट वो भी उठा लेते हैं, मैकेनिक्स से वो भी उठा लेंगे, BEE जो भी है, प्रोग्रामिंग मैथ सब एक ही दिन उठा लेते हैं। भाई ऐसा मत करो। मैंने बार बार बोला है कि आपका जो इंजीनियरिंग का टाइम होता है ना 8-8 घंटे का होता है, और 8 घंटे में आप डेली लेके बैठोगे तो हो सकता है एक दिन आप पूरे जोश में रहोगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपकी बैटरी बहुत चार्ज रहती है, और भाई एक ही दिन में ना 10 घंटा रात को कॉलेज से जाने के बाद रात तक जाके खूब पढ़ता है, हम 2 दिनों के बाद भाई दिखाई नहीं देता। भाई ऐसा नहीं करना है। डेली आप 2 से 3 घंटा बस पढ़ो, पर डेली पढ़ो। जैसे मैथ 1 घंटा उसमें कर लो, प्रोग्रामिंग डेली 1 घंटा करो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है 45 मिनट्स, इस तरह से आपको करना। अगर इस तरह से आगे बढ़ोगे तो भाई आप डेली अगर करोगे तो भाई आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके बाद गाइस देखो आपके कॉलेजेस के अंदर जो भी चीजें अगर आज हुई है उसको आज खत्म करो। डेली 30 to 45 मिनट्स का रिवीजन करना है। अगर यही काम आप 10 दिन के बाद कर रहे हो तो समझ लो आज ही से शुरू कर रहे हो। इसीलिए गाइस मैं बोलना चाहूंगा आज जो हुआ है उसको शाम को ही जाके खत्म करना, और रिवीजन को भी डेली 30 to 45 मिनट्स का टाइम देना है। आज जो टीचर ने करवाया जो बताया उसी से रिलेटेड शाम को खत्म करो, सेम डे रिवीजन करना है गाइस। इसके बाद देखो
मैथ और कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपकी थिंकिंग ऐसी चल रही है कि बस मैंने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद मैंने पीवाईक्यू बस देख लिया, तो भाई आप जब एग्जाम में आओगे ना तो बस क्वेश्चन को देखते रहोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बस आपने देखा था ना, तो यहां भी सब बस बस देखते रहोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैथ में सच में स्कोर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चन, देन इसके बाद उसकी प्रैक्टिस, इस तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामिंग खुद से आपको लिखना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं उस पे आपको काम करना पड़ेगा। बस आप प्रोग्रामिंग बस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो एंड कोई उस पे वर्क नहीं कर रहा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस देखे जा रहे हो। भाई अगर सिर्फ लेक्चर देख रहे हो ना तो समझ लो कुछ भी नहीं है, मतलब आप एग्जाम के अंदर भी बस क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट पहले आपको कॉन्सेप्ट को देखना है गाइस, और डायरेक्ट ही प्रैक्टिस करने जाओगे तो भी गलत है। मैंने बार बार बोला है कि हर चीजों को लर्न करने वाली चीजें तो लर्न करो, कॉन्सेप्ट जहां है पहले कॉन्सेप्ट को देखो, समझो। जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक थोड़ा आगे मत बढ़ो, पहले समझो, समझने का तो उसकी प्रैक्टिस करना, उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट नोट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, 100 पेज का नोट्स बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। देखो आज मार्केट में नोट्स आपको आराम से मिल जाएगा, बट आपको खुद का ना एक स्मार्ट नोट्स बनाना है। मतलब एक ही पेज के अंदर 2 यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट दी है, हर के की पॉइंट, ओके, फॉर्मूला, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो एग्जांपल्स है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसमें कौन सा फॉर्मूला था, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इसमें कौन सा एग्जांपल, उसको भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर गाइस मैं बोला शॉर्ट नोट्स है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, इसको स्मार्ट नोट्स भी कहा जाता है, और एग्जाम टाइप के भाई ये हथियार हो जाएगा, एक वेपन हो जाएगा आप लोग, जिसका आराम से यूज कर सकते हो। नहीं तो 100 पेज का जैसे अभी रेफरेंस बुक होता है, एक ही यूनिट देखो कितने ज्यादा पेजेस का रहता है, अगर उस तरह आप रिवाइज करने बैठोगे तो भाई एक ही यूनिट आपको हो पाएगा। इसीलिए गाइस आपको एक स्मार्ट नोट्स भी बनाना है, उसका तरीका मैंने बताया कि आपने जो भी टॉपिक किया उस टॉपिक में आपको क्या क्या फॉर्मेट मिले, ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या कॉन्सेप्ट, उसके अंदर की पॉइंट क्या क्या था वो लिख दिया, उसमें क्या एग्जांपल था वो लिख दिया, और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था ये आपने लिख दिया, तो आपका काम साथ में होता जा रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल मत करना भाई, बिल्कुल मत करना, बहुत पछताओगे। रिपीटेड क्वेश्चंस को, पर पहले कॉन्सेप्ट बार बार बोलना चाहूंगा, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, उन रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ओके, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन ज्यादा है कि विदाउट डायग्राम बेसिस क्वेश्चन ज्यादा है, एंड डिफिकल्टी लेवल कैसा है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एंड गाइस पीवाईक्यू को कौन से क्वेश्चन ऐसे कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं या सिंपल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को एनालाइज साथ में करते जा रहे हैं। जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे पीवाईक्यू दिए हुए हैं इनको भी एनालाइज करना है। गाइस मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू बेस्ट कॉम्बो है अच्छा स्कोर करने का। अगर आप ये सभी चीजें नहीं कर रहे हो तो भाई बिल्कुल बहुत पछताओगे, एग्जाम के अंदर जब हॉल में जाओगे तो बस क्वेश्चन को देखते रहोगे, क्वेश्चन भी आपको देखेगा, आप भी क्वेश्चन को देखते रहोगे, कोई बॉन्डिंग नहीं बनने वाला, मतलब रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला, समझ में आ। इसलिए जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगला मैं पॉइंट देखो, मैंने पहले बता दिया कि आप अगर एक दिन 10 घंटा बैठ जाते हो, आपका ऐसा वीकेंड के दिन जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन 10 घंटा तेरा भाई पढ़ेगा, कोई मतलब नहीं बनता भाई। संडे के दिन अगर घूमने फिरने में चला गया तो भी चलेगा, बट डेली अगर 2 से 3 घंटा प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कर रहा है, तो भाई मैं बोला डेली रूटीन दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर अगर आपने बना लिया कि मुझे डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना तो पढ़ना ही है, तो भाई आपके लिए सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बट अगर अब एक ही दिन 10 घंटा बैठ रहे हो तो वो मैं बोल रहा हूँ फिर से बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो और बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। कि गाइस मैंने बोला जो सुबह चल रहा है उसको शाम को 45 मिनट्स रिवाइज करो एंड डेली प्रैक्टिस करो, चाहिए तो एक दिन पूरा ब्रेक ले लो, बट डेली 2 से 3 घंटा करोगे तो काम हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग स्टडी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिलेबस को देखना, लेक्चर को देखना, सेम डे रिवीजन करना, उसकी प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू पे फोकस करना, एंड देन अगेन उसको रिवाइज करना। अगर ये सभी चीजें करते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 12th के अंदर आपका भले कितना भी कम परसेंट आया था, कितना भी कम परसेंटाइल आया था, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डंका आप ही का बचेगा। आप अगर रूटीन मेरी बातों को फॉलो कर रहे, मुझे आज भी मुझे पता है भाई,
आप अगर इतने सारे बच्चे सुन रहे होगे ना, उसमें फॉलो करने वाले हार्डली 0.1% होंगे, बट मेरे लिए इनफ है भाई। 0.1% भी बच्चे अगर मुझे सुन के वो चीजें कर रहे हैं तो मुझे पता है भाई, देखो हर बच्चा टॉप नहीं करता, हर बच्चा स्कोर नहीं करता, क्योंकि भाई वो अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। उसको कितना भी समझा दो, करेगा अपने मन का ही, उसको नहीं लेना देना है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बता तो सबको ही रहा हूँ, पर मुझे पता है उसमें से कुछ ही, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रहा हूँ तो मुझे पता है। पर मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा एक बड़े भाई एंड दोस्त के नाते, कि आप लोगों को बिल्कुल हम लोग सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, और ये सही मौका है भाई, सही मौका है इन चीजों को सुनने का और समझने का। कुछ दिनों के बाद सुन और समझ के कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि जो चीजें समझा रहा हूं प्लीज इन चीजों को फॉलो करो, प्लीज इन चीजों को फॉलो करो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। समझ में आ रहा है? अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।